शीर्षक सत्य की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य हर रात शमशान में जाते और पेड़ से लटके बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर रखकर चलते। लेकिन बेताल हर बार एक नई कहानी सुनाकर राजा को बोलने पर मजबूर कर देता और फिर उड़कर वापस पेड़ पर जा लटकता। एक रात बेताल ने राजा को ये कहानी सुनाई। कहानी बहुत समय पहले उज्जैनी नगर में वीरसेन नाम का राजा राज करता था। उनकी एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी राजकुमारी चंद्रलेखा थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो 3 राजकुमारों ने उसका हाथ मांगा। राजकुमार धर्मसेन सच्चाई और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध, राजकुमार विद्याधर महान विद्वान और शास्त्रों का ज्ञाता, राजकुमार वीरेंद्र एक महान योद्धा जिसने कई युद्ध जीते थे। राजा वीरसेन ने फैसला किया कि राजकुमारी स्वयं वरमाला डालकर अपना पति चुनेगी। परंतु उसी समय एक भयंकर राक्षस नगर पर आक्रमण कर देता है। तीनों राजकुमार उसे हराने के लिए निकलते हैं। राजकुमार वीरेंद्र ने अपनी तलवार से राक्षस से युद्ध किया। राजकुमार विद्याधर के पास एक मंत्र था जिससे वह राजकुमारी को पुनः जीवित कर सकता था। उसने मंत्र पढ़ा और राजकुमारी वापस जीवित हो गई। अब प्रश्न यह था, राजकुमारी किसकी है? राजकुमार वीरेंद्र जिसने राक्षस से युद्ध किया, राजकुमार विद्याधर जिसने उसे जीवित किया, राजकुमार धर्मसेन जिसने पूरी योजना बनाई? बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, न्याय के अनुसार बताओ, राजकुमारी किसकी होनी चाहिए? राजा विक्रम कुछ देर सोचकर बोले, राजकुमारी का विवाह राजकुमार वीरेंद्र से होना चाहिए, क्योंकि वही उसका सच्चा रक्षक था। एक योद्धा अपने परिवार की रक्षा करता है। विद्याधर ने उसे जीवन दिया, लेकिन वह एक पिता की तरह हुआ, न कि पति। धर्मसेन ने योजना बनाई, लेकिन उसने न तो उसे जीवन दिया और न उसकी रक्षा की। राजा का उत्तर सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन ने सही उत्तर दिया, पर शर्त के अनुसार अब मैं वापस जा रहा हूं। और ये कहकर वह फिर उड़कर पेड़ पर जा लटका। शिक्षा कहानी से हमें सीखने को मिलता है। विक्रम बेताल कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और अधिकार वही होता है जो संकट में साथ निभाए और रक्षा करे।